नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पेशल ज्ञान में स्वागत है आपका। आज आप हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य को पढ़ने वाले हैं, जिससे हर किसी एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। वाच्य क्या होता है, वाच्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसका हम बहुत ही सरल तरीके से वर्णन करके पढ़ेंगे। वाच्य, अब इसकी परिभाषा समझते हैं। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी अगर कहा जाए क्रिया में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, तब हम उसे वाच्य कहते हैं। दोस्तों, यदि यहाँ कर्ता की प्रधानता है तो कृतवाच्य, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य अथवा भाव की प्रधानता है तब हम उसे भाववाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोनिका गा रही है, अर्थात यहाँ मोनिका स्वयं किसी कार्य को कर रही है, इसलिए यहाँ कर्ता की प्रधानता है, इसलिए यह कृतवाच्य का उदाहरण है। पतंग उड़ रही है, इसमें पतंग उड़ना एक कर्म हुआ, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य। उसने खाना बनाया, यह भी एक कर्मवाच्य का उदाहरण है। राम से देखा नहीं जा सकता है, यहाँ पर देखने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ भाववाच्य है। अब हम वाच्य के भेद देखते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, इसका संबंध कर्ता से होता है, अर्थात जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। यानी कि दोस्तों, आपने समझा कि यहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, इसलिए यह कृतवाच्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, रमेश सोता है, इसमें रमेश कर्ता है तथा सोना एक कर्म है। हम समझ सकते हैं कि सोने की क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है। इसी प्रकार रीना जलेबी खाती है, वह काम करने जाता है, मोहन सेब खाता है। इन सब में कर्ता जो है उसी के अनुसार क्रिया आ रही है। पुल्लिंग शब्दों के साथ क्रिया पुल्लिंग रूप में और स्त्रीलिंग शब्दों के साथ क्रिया स्त्रीलिंग रूप में आती है। अब हम कर्मवाच्य को देखते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, अर्थात वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, तब उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि कर्मवाच्य अर्थात जहां पर कर्म की प्रधानता हो। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। राम द्वारा रावण को मारा गया। अब इसमें राम ने किसको मारा, तो राम ने रावण को मारा। इसमें मारने की क्रिया की प्रधानता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कर्मवाच्य है। रोगी को दवाई दे दी गई, रोगी को क्या दे दी गई, रोगी को दवाई दे दी गई। उससे अखबार पढ़ा गया, मेरे द्वारा पूजन किया गया। अब हम भाववाच्य को देखते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर क्रिया का भाव प्रमुख हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, रमेश से चला नहीं जाता। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ चलने का भाव प्रकट हो रहा है। अब मुझसे सहा नहीं जाता, कबूतर से उड़ा नहीं जाता। तो दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी भाव को देखकर, जैसे उड़ने का भाव हो, सहने का भाव, चलने का भाव, इसे देख कर के हम समझ सकते हैं कि यह भाववाच्य है। अब हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन को समझेंगे। वह कहानी लिखता है, इसे अगर हम कर्मवाच्य में बदले तो उसके द्वारा कहानी लिखी गई है। राम पढ़ाता है, राम के द्वारा पढ़ाया जाता है।
उसने खाना बनाया, इसमें कर्ता की प्रधानता है और उसके द्वारा खाना बनाया गया, इसमें कर्म की प्रधानता है। रमा गाना गाती है, रमा द्वारा गाना गाया गया। इसी प्रकार कृतवाच्य से भाववाच्य का निर्माण, मधु गा नहीं सकी, मधु से गाया नहीं जा सका। इसमें भाववाच्य में अगर हम देखें तो इसमें गाने का एक भाव प्रकट हो रहा है और यह एक सिंपल सा वाक्य, मधु नहीं गा नहीं सकी और मधु से गाया नहीं जा सका। मैं पानी पीता हूँ, पानी पिया जाता है। रघु बैठ नहीं सकता, रघु से बैठा नहीं जाता। वह लिख नहीं सकता, उससे लिखा नहीं जाता। राजू तेज दौड़ता है, राजू से तेज दौड़ा जाता है। सीता खाना बनाती है, सीता द्वारा खाना बनाया जाता है। इसी प्रकार से हम कृतवाच्य को भाववाच्य में बदल सकते हैं। आप वीडियो को एक बार डबल से देख कर के अच्छी प्रकार से समझ ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।